हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो शुरू करते हैं। हम लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल शुरू करा था। आज एक डेरिवेशन करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम इट। तो हम पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मज़े के साथ सीखना दोस्तों। शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो हम पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। क्या भाई डेरिवेशन? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज एट आर डिस्टेंस अवे। तो ध्यान से देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है की है ये इस चैप्टर की। इस चैप्टर की सारी बातें इसी डेरिवेशन में छुपी हुई हैं। ध्यान से समझना भाई आपको इस डेरिवेशन को, ठीक है। तो बहुत मस्त डेरिवेशन है, एंजॉय करें, बढ़िया तरीके से पढ़े, ठीक है। तो आ जाओ, देखो सबसे पहली बात क्या है भाई कि एक चार्ज क्यू था। ध्यान से सोचना भाई, एक चार्ज क्यू था। बड़े ढंग से सोचोगे तो हो जाएगी डेरिवेशन, और आपसे कभी गलती भी नहीं होगी। उससे किसी ये बात कही कि भाई उससे किसी आर दूरी पर ये पता करो कि पोटेंशियल कितना है। किसी आर दूरी पर, मान लो ये पॉइंट ए है, या फिर ये मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट है एम, ठीक है। इससे आर दूरी पर यहाँ मान लो एक ये पॉइंट पी है, यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? देखो क्या हुआ होगा, पहले इसके बारे में सोचो कि ये जो क्यू है ये क्या है यार, ये कहाँ से आया होगा। इसको किसी ने कभी ये इन्फिनिटी पर रहा होगा, इसको पकड़ के लाए होंगे और यहाँ पर बिठा दिया होगा। पोटेंशियल यही होता ना, जैसे मैंने स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया था आपको कि भाई एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ के लाएं और कहाँ पर रख दें, एक पॉइंट पर रख दें, ठीक है भाई। उसके पास ऑप्शन है, कूदना चाहे तो कूद ले, वरना मत कूदे, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी पर एक क्यू नॉट चार्ज था, क्यू चार्ज था, उसको पकड़ के यहाँ तक लाए होंगे। अगर उसका ये पता लग जाए कि इस पॉइंट पर रोक दें, इसी चार्ज को अगर यहाँ रोक दिया होता तो पता लग जाता। तो पोटेंशियल निकालने का एक ही तरीका है कि हमें किसी क्यू नॉट चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के लाना पड़ेगा भाई। अब किसको पकड़ के लाना पड़ेगा? किसी क्यू नॉट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी से पकड़कर लाना पड़ेगा। अब इन्फिनिटी से पकड़कर तो लाएंगे, लेकिन हमें इन्फिनिटी में भी एक फाइनाइट डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, और उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना भाई, ठीक है। पहाड़ की जो क्लिफ है उसके ऊपर क्यू चार्ज ऊपर बैठा, आराम से बैठा भाई, ठीक है। अब देखो, अब ये पहाड़ की जो लेंथ है, जिसको कहेंगे भाई हम एक्स, इसके बारे में तो बच्चा जानता ना कि भाई ये तो एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा। हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें एक फाइनाइट डिस्टेंस जरूर चाहिएगा, उसके बगैर नहीं हो सकती, बात बन ही नहीं सकती। तो सोचो हमने क्या देखा कि एक चार्ज था जो इन्फिनिटी पर रहता था। ये कौन है भाई? एक चार्ज है जो कहाँ रह रहा है? इन्फिनिटी के ऊपर रह रहा है। तो एक चार्ज है इन्फिनिटी के ऊपर है और हम उसको पकड़ कर ला रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक चार्ज है इन्फिनिटी पर, उसके गर्दन में हमने रस्सा डाला और उसको खींचते हुए लाए, यहाँ पर रोका कि भाई 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोका। अब देखो यहाँ से शुरुआत होती है एक डिस्टेंस की, जिसको कहा जाता है एक्स। अब हम उसको पकड़ के ऊपर खींचना चालू करेंगे। तो देखो, और ये मान लेते हैं कि भाई ये क्यू पॉइंट से आर दूरी ये है, ये वाली दूरी कितनी है? क्यू पॉइंट से आर दूरी है, दैट इज एट पॉइंट पी। ये पी पॉइंट पर आर दूरी है, ठीक है। दोस्तों हमारी वीडियो जरूर शेयर करते रहें, लाइक जरूर करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो हम इस चार्ज को पकड़ के लाए, बड़ा खूबसूरत सा चार्ज था, स्टाइलिश से बाल थे, मुस्कुरा रहा था, गर्दन में फंदा डाला, तब सारी मुस्कुराहट उठ गई। अब देखो यहाँ से फाइनाइट डिस्टेंस शुरू होता है। अगर हम ये पता लगा लें ए से लेके बी तक का वर्क कितना है, ए से लेके बी तक का वर्क कितना है,
ये है भाई डिस्प्लेसमेंट dx। इस डिस्प्लेसमेंट dx में अगर हम वर्क को पता लगा ले तो हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल अगेंस्ट ही सेटअप होता है, रिपल्शन के खिलाफ ही सेटअप होता है, वैसे सेटअप नहीं होता। देखो आप तीर चलाते हो तो रबड़ को, ब्लेड को, जो हमारा वायर होता है उसको इधर ही खींचते हो ना, तो इधर क्या है, खिलाफ, तो इधर खींचते हो, वो तार इधर जाना चाहता है, ठीक है। तो हमेशा खिलाफ ही पोटेंशियल सेटअप होता है। आप उठ के एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो उसके खिलाफ ही क्या सेटअप होगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो आ जाओ देखो, सोना चाहते हो, आ जाओ देखो, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, तो एक फाइनाइट डिस्टेंस चाहिएगा, उसके बगैर सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखो ये वाली दूरी क्या है भाई, हमारी dx है, ठीक है। अब यहां तक क्यू नॉट चार्ज आएगा, यहां तक हम क्यू नॉट चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी तक। अब इस बात को समझो, पोटेंशियल तो तभी सेटअप होता ना जब ये इसको धक्का मारता इस तरफ, अगर अट्रैक्ट करता तो पोटेंशियल किस चीज का, पोटेंशियल थोड़ी सेटअप हुआ। तो इस तरफ क्या होगी भाई, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और पकड़ के किधर ला रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं खिलाफ। तो ये है भाई हमारी dx डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, dx डिस्प्लेसमेंट है। यहां तक मेरे भाई किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो क्यू नॉट वहां रहता है, हम उसे जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं, वो दूर भागना चाहता है। एक तरीके से जैसे आप क्या करते हैं, किसी चीज को दबाते हैं, जैसे बलून को दबाते हैं, तो उसमें क्या सेटअप होता है, पोटेंशियल, वो बाहर आना चाहता है, ठीक है। वही चीज है ये, ठीक है। तो फोर्स वहां कैसी होती है, एक बलून को दबाओगे, गुब्बारे को दबाओगे तो क्या होता है, वो बाहर आना चाहता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स दूसरी तरफ। यहां पर देखो, अब हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं, तो ये आपका बस अंडरस्टूड के लिए है। तो यहां पर देखो, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग a Q नॉट चार्ज फ्रॉम A to B। तो A to B पर जो वर्क होगा वो छोटा सा वर्क क्या होगा, आप कहोगे सर dW F डॉट dx होगा, यही होगा, डेफिनेट सी बात है, 100% है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी डायरेक्शन में है, पहली बात तो ये दोनों वेक्टर है और ये स्केलर है, वेक्टर स्केलर। तो डॉट हटाने पर क्या आएगा, cos थीटा आएगा। जरा देखो दोनों किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है मेरे भाई और फोर्स इधर है, थीटा कितना होगा इनके बीच में, आप कहोगे सर 180 होगा, कोई भी बता देगा। तो cos 180 कितना होता है, cos 180 कितना होता है, -1, तो एफ डी एक्स आ गया, ये हमारे dw की वैल्यू आ गई। अब वर्क नन्ही सी जान है, इसको बड़ा करना है, क्या करना है भाई, इसको बड़ा करना है। आ जाओ देखो, तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं टू कैलकुलेट टोटल वी हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं टू कैलकुलेट टोटल वी इंटीग्रेट। हम क्या कर देते हैं भाई, इंटीग्रेट कर देते हैं। नन्ही सी जान को बड़ा करने का एक ही तरीका है, नन्ही सी जान को क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो dw और 0 से w लिमिट, यहां देखो, यहां क्या था, एफ डी एक्स माइनस का, ठीक है, माइनस का, और लिमिट सोचो कहां से पकड़ के लाओगे उसको, कहां से पकड़ के लाओगे, इन्फिनिटी पर। कहां तक निकालना पोटेंशियल, आर दूरी पर, तो यहां लाके छोड़ दोगे ना, यहां पटक दोगे, तो लिमिट होगी इन्फिनिटी से लेके आए और कहां पर पटक दिया, आर पर पटक दिया भाई, यहीं बैठा रहे, अब इससे आगे हिल मत जी, यहीं बैठा रहे, ठीक है। तो अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है भाई एज फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एवरीवन नोज दैट फ्रॉम कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होगी, आप कहोगे कि सर फोर्स होगी के Q1 की वैल्यू Q नॉट, और हम फोर्स के लिए एक क्राइटेरिया लेंगे, इसीलिए हमने उसको x दूरी पर लिया था। अगर नहीं लेते तो हम नहीं निकाल सकते भाई इस चीज को, हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, x होगी, ठीक है, ये वाली x होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। यहां पर हमारी अब डेरिवेशन शुरू हो रही है, ठीक है। dw बड़ा हो गया, लोग w कहने लगे, dw बड़ा हो गया, लोग क्या कहने लगे, w कहने लगे। 0 से w की लिमिट लगा दी, ठीक है। f क्या, ये यहाँ पर पुट कर दी, पुट करोगे तो क्या आएगा,
क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट क्या होगी इन्फिनिटी टू आर। सब कुछ बाहर आ गया, के बाहर निकालो, इनको इंटीग्रेशन में रहने लायक नहीं है ये। 1 बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, कोई भी बता देगा, इन्फिनिटी टू आर। के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं भाई, इन्फिनिटी टू आर लगा दी लिमिट। इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर -2 डी एक्स, कोई भी बता देगा ये बात, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर फाइनल आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बात आएगी भाई, अब इंटीग्रेशन W आ गया, यहां पर क्या आ चुका भाई W आया के क्यू नॉट, और जो x है उसके अंदर क्या हुआ, x की पावर जो थी -2, उसमें एक जोड़ा जाएगा, जो पावर बनी दैट इज -1, माइनस है भाई, माइनस है यहाँ हर जगह माइनस है, ठीक है, क्योंकि माइनस था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ देखो जो पावर बनी उससे क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। लिमिट है इन्फिनिटी टू आर, माइनस बार आ गया, W क्या आया भाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, के क्यू नॉट और x की पावर -1 इन्फिनिटी टू आर, हमने लिमिट लगा दी। ओके, अब देखो जरा ध्यान से देखो, मजे के साथ आपको समझना है, बड़ा सिंपल है डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क हमारा बन रहा है के क्यू नॉट और 1 बाय एक्स इन्फिनिटी टू आर, लिमिट पुट करी, वर्क आया के क्यू नॉट 1 बाय आर -1 बाय इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। वर्क आ गया भाई के क्यू नॉट बाय आर, वर्क ही एनर्जी होता है, बच्चा जानता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी यही होती है भाई। और अगर वोल्टेज निकालनी है, हम कहेंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, आप कहोगे पोटेंशियल होता है सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पुट कर दो यार, के क्यू नॉट बाय आर बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट खचैक हो गया, के क्यू बाय आर हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान दो अब इस चीज पर, डेरिवेशन हमारी फिनिश हो गई। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल की क्या पहचान, पोटेंशियल में आर पर स्क्वायर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी आर का स्क्वायर होता है, फोर्स में भी आर का स्क्वायर होता, पोटेंशियल पर कभी आर का स्क्वायर नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर में आती है सीबीएसई में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब एक और बात समझो, पोटेंशियल तो हमने कैलकुलेट कर लिया, के क्यू बाय आर पोटेंशियल आ गया। ओके, अब मुद्दे पर आते हैं कि ये पोटेंशियल में एक खास बात आई है, हम इन्फिनिटी से लाए, जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, हर जगह से घेरा, उसको डंडे मारे, पीट के लाए, पहाड़ चढ़ाया, पता नहीं क्या क्या करा, बीच की कहानी गायब है। फाइनल रिजल्ट के अंदर यहां पर ना तो इन्फिनिटी का जिक्र है, ना एक्स का जिक्र है, खाली आर का जिक्र है। खाली किसका जिक्र है, आर का। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो कंजर्वेटिव है नेचर में, फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो देखो यहां पोटेंशियल आर, फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव इन नेचर विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के रास्ते पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसी पर सीबीएसई सवाल पूछती, इसी पर नीट, इसी पर मेडिकल में बेशुमार क्वेश्चन आते हैं। यहां पर ये बात समझ लो, रास्ते पर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही हमारी डिपेंडेंसी है। फोर्स हमने पूरी तरह से इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर लिया। अब इसका ग्राफ देखो, इसको उतार लो भाई ढंग से, इसका एक बार ग्राफ बता देता हूं, ध्यान से देखो, इसको जल्दी उतार लें सभी और स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसे कर लें, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, आ जाओ देखो, तो इसका मैं मिटा देता हूं। यहां देखो पोटेंशियल का, अब एक और चीज समझो, यहां पर मैंने पॉइंट बता ही दिया आपको कि फोर्सेज इन्वॉल्व जो है कंजर्वेटिव है नेचर में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब याद रखो, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव
एंड ऑफ नेगेटिव इज नेगेटिव। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ग्राफ देख लो, v का रिलेशनशिप r के साथ कैसा इनवर्स है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आप लिखोगे कि v जो है भाई हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, ये टच नहीं होता इसको कभी, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर v और e का कंबाइन ग्राफ बनाया जाए तो ये चार्ज ग्रेटर देन जीरो के लिए है, चार्ज ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। अगर v और e का इकट्ठा ग्राफ बनाया जाए तो यहां पर क्या होगा भाई, ये v के लिए हो गया, ठीक है, और ये e के लिए हो गया, ठीक है, ये e है, ये v है, यहां पर क्या है वोल्टेज और r, q ग्रेटर देन जीरो में, ठीक है। अगर q लेस देन जीरो हो तो गड़बड़ हो जाती है वैसे, ठीक है। तो यहां देखो q लेस देन जीरो में क्या होगा, q लेस देन जीरो के लिए क्या होगा भाई, वोल्टेज यहां पर q लेस देन जीरो के लिए, लेस देन जीरो ये क्या है भाई r है, तो वोल्टेज और इसका कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इस तरीके से उल्टा कर्व हमारा ड्रॉ हो जाता है। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है भाई पोटेंशियल, और नेगेटिव के लिए कैसा होता है पोटेंशियल, नेगेटिव होता है। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात आनी चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे से इस डेरिवेशन को समझ लिया है, ठीक है, और इसमें इतना ही है, कोई खास बात नहीं है, हम और करते हैं फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना कर लो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।